Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम रीज़न कारण इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले भाग में कार्य ना होने का कारण और दूसरे भाग में उसका परिणाम या कॉन्सिक्वेंस का बोध होता है। इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज जो कि सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब से मिलकर के बनता है, प्लस दैट प्लस एडवर्ब क्लॉज। ऐसे सेंटेंसेस को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव। सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगी बात। शी इज सो प्राउड दैट शी कांट रिस्पेक्ट एनीबडी। इसको हम दूसरी तरह कहें कि शी इज टू प्राउड टू रिस्पेक्ट एनीबडी। इसका मतलब वह इतनी घमंडी है कि वह किसी का सम्मान नहीं कर सकती। आगे देखें, इट इज सो हार्ड दैट नोबडी कैन ब्रेक इट। ये इसको हम कह सकते हैं इट इज टू हार्ड फॉर एनीबडी टू ब्रेक। वह यह इतना कड़ा है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। एक और एग्जांपल देखें, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। इसका मतलब इसको हम दूसरी तरह कहें तो ऐसा कह सकते हैं ही इज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर। वह इतना थक गया था कि वह अब नहीं चल सकता था। आगे एक और एग्जांपल देखिएगा, ही इज सो फूल दैट ही कांट सॉल्व इवन इजी सम्स। इसको हम दूसरी तरह कहें तो ही इज टू फूल टू सॉल्व इवन इजी सम्स। इस तरह से भी कह सकते हैं। अर्थ निकलता है इसका, वह इतना मूर्ख है कि आसान सवाल भी नहीं बना सकता। एक और एग्जांपल देखें, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्पीक। इसको दूसरी तरह कहें, ही इज टू वीक टू स्पीक। इसका मतलब वह इतना कमजोर है कि बोल नहीं सकता। इट इज सो डार्क दैट वी कांट सी एनीथिंग। इसको हम दूसरी तरह कहें तो इस तरह कहेंगे, इट इज टू डार्क टू सी एनीथिंग। इतना अंधेरा है कि हम कुछ भी नहीं देख सकते। एक और एग्जांपल, ही वॉक्स सो फास्ट दैट यू कांट वॉक विथ हिम। दूसरी तरह, ही वॉक्स टू फास्ट टू वॉक विथ हिम। वह इतना तेज चलता है कि आप उसके साथ नहीं चल सकते। इट वॉज सो हॉट दैट आई कुडंट गो आउट। और इट वॉज टू हॉट टू गो आउट। इतनी गर्मी थी कि मैं बाहर नहीं जा सका। एक और एग्जांपल देखिएगा, ही वॉज सो फ्यूरियस दैट ही वॉजंट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। या ही वॉज टू फ्यूरियस टू स्पीक प्रॉपरली। वह इतना गुस्से में था कि वह ठीक से बोल नहीं सकता था या बोल नहीं पा रहा था, ये कहूँ मैं। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से रीजन और वाक्य में इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव से परिणाम या रिजल्ट का बोध होता है। इनके स्ट्रक्चर पहले देख लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब। एग्जांपल देखिएगा, शी पुश्ड द डोर ओपन। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। आई डाइड माई हेयर ब्लैक। मैंने रंग कर बाल काले किए। द कॉबलर पॉलिश्ड माई शूज ब्राइट। मोची ने रंग कर मेरे जूते चमकीले किए। शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स क्लीन। इसका मतलब उसने धोकर अपने कपड़े साफ किया। द स्मिथ बीट द आयरन फ्लैट। लोहार ने पीट कर लोहे को चपटा किया। शी लिक्ड द बॉल ऑफ आइसक्रीम क्लीन। इसका मतलब उसने आइसक्रीम के कटोरे को चाट करके साफ किया। कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनसे कारण और परिणाम का बोध होता है। इनका फॉर्मूला पहले देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट जो कि नाउन होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम ग्लैड टू सी यू। मैं आपसे मिलकर के खुश हूँ। आई एम शॉक्ड टू लर्न ऑफ हर डेथ। उसकी मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। शी वॉज सैड टू रीड द लेटर। खत पढ़कर वह उदास हुई। ही वॉज सरप्राइज टू सी मी देयर। मुझे वहां देख करके वह आश्चर्यचकित हुआ। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन। तुम्हारा निमंत्रण पाकर के मैं खुश हुआ। आई एम सॉरी टू हियर द न्यूज। समाचार सुनकर मैं दुखी हुआ। आई एम डिसअपॉइंटेड टू सी हिज रिजल्ट। उसका परिणाम देख करके मैं निराश हुआ। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में वाक्य के पहले भाग में मनोभाव व्यक्त करने वाले एडजेक्टिव्स या पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है और इससे रिजल्ट या परिणाम का बोध होता है और दूसरे भाग से कारण का बोध होता है। फॉर्मूला देख ले पहले। प्रिंसिपल क्लॉज विथ एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल प्लस दैट प्लस एडवर्ब क्लॉज। एग्जांपल देखिएगा, आई एम ग्लैड दैट यू आर सेफ। मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। एक और एग्जांपल, आई वाज सैड दैट शी हैड टू गो। मुझे अफसोस हुआ कि उसे जाना पड़ा। आई वाज सरप्राइज्ड दैट शी गॉट द जॉब। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे नौकरी मिल गई। आई वाज सरप्राइज्ड दैट ही वाज मैरिड। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह शादीशुदा था। आई एम ग्लैड दैट यू केम टू माई पार्टी। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी पार्टी में आए। वी आर प्राउड दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। शी इज डिसअपॉइंटेड दैट शी कुडंट परफॉर्म वेल। वह निराश है कि वह अच्छा नहीं कर सकी। आई एम ग्लैड दैट यू आर फीलिंग बेटर। मुझे खुशी है कि तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। शी वॉज प्राउड दैट हर डॉटर हैड सो मच टैलेंट। उसे गर्व था कि उसकी बेटी में इतनी ज़्यादा प्रतिभा है।
एक और एग्जांपल देखें, आई वॉज वेरी सैड इंडीड टू हियर ऑफ योर फादर्स डेथ। मैं तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बारे में सुनकर वास्तव में बहुत दुखी हुआ। एक और एग्जांपल, शी फेल्ट प्राउड दैट शी हैड रेज्ड 4 चिल्ड्रन एज ए लोन मदर। इसका अर्थ हुआ उसे गर्व हुआ कि उसने अकेले 4 बच्चों की परवरिश की। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।